नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि फोटो से, मोबाइल की फोटो से त्राटक वशीकरण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है। त्राटक वशीकरण, यानी देखते हुए, फोटो को देखते हुए, कंटिन्यू देखते हुए उसका वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है सामने वाले का, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा हमने बताया है वैसा करें। पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से आपको ये विधि करनी है। जीवन में आपको कभी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक की जरूरत आपको जीवन भर नहीं पड़ने वाली है। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप उसके वियोग में तड़पते हैं, रोते हैं, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने और रोने लगेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक फोटो लेनी है। ये अगर आपके मोबाइल में है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। मोबाइल की फोटो, अपने मोबाइल को आपको सामने रखना है और उसे देखते हुए इस विधि को आपको पूरा करना है। और अगर आपके पास फोटो है, कागज के ऊपर फोटो की प्रति है, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो मोबाइल की फोटो भी चलेगी और कागज पे फोटो भी चलेगी। दूसरी वस्तु आपको लेना है, एक आक का जो पौधा होता है उसका एक पत्ता आपको लेकर आना है। ये पूरे भारत में मिलते हैं, शहर के बाहर की साइड बहुत मात्रा में ये होते हैं। तो आक का जो पौधा होता है उसका एक पत्ता आपको लेकर आना है, साफ सुथरा बड़ा पत्ता लेकर आना। एक आपको लाल कलर का मार्कर लेना है। ये किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, लाल कलर के ही मार्कर का इस्तेमाल करना है। काले कलर के मार्कर का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। एक आपको मौली लेनी है, यह भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक लेना है नारियल, सूखा नारियल होना चाहिए। यह ध्यान रखना, पानी वाले नारियल को नहीं लेना है। सूखा नारियल होता है वो आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये 1 2 3 4 5 प्रकार की जो इसमें सामग्री है वो आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। इसको पहले ही आपको एकत्र करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार कोई भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार, कोई भी वार हो, जिस दिन आपको समय हो, उस दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच, यानी दिन में, रात्रि में, अंधेरे में ये उपाय बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, संध्या काल के पहले कर लेना और जो अपना ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके बाद आपको ये विधि करनी है। पूरे दिन में सूर्य निकलने के बाद कभी भी आप ये विधि कर सकते हो अपने समयानुसार, अपने सुविधानुसार। तो सबसे पहले आपको ये सारी सामग्री अपने सामने रखनी है। किसी भी वार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन और मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये जितना भी सामग्री है उसे कपड़े पर रखना है। स्वयं को भी कपड़े पर आपको बैठना है, या फिर आप आसन के ऊपर भी बैठ सकते हो। बस जमीन के ऊपर बैठकर, जमीन के ऊपर सामग्री रखकर ये विधि मत करिए ना, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको जो आक का पत्ता आपने लिया है उस पर आपको मंत्र लिखना है। जो हम एक एक चीज आपको करके दिखाएंगे, तो जैसे हमने कर रखा है वैसे ही आपको करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे वशीकरणम, इस प्रकार से। ये आपको सबसे पहले लिखना है, वशीकरणम। उसके पश्चात अब अपने को मंत्र लिखना है। तो आप मंत्र लिखिएगा, ओम, सामने वाले का नाम जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है दीपक। ओम, सामने वाले का नाम, त्राटक वशम सफल भवन्तु नमो नमः। ये मंत्र आपको 2 बार इस पर लिखना है। ओम, सामने वाले का नाम, त्राटक वशम सफल भवन्तु नमो नमः। मंत्र लंबा है, मंत्र बड़ा है, पर उतना ही बड़ा उसका असर है। ये मंत्र आपको अच्छे से रटना है, याद करना है, क्योंकि तंत्र विद्या की जो चाबी होती है वो मंत्रों में ही होती है। उसी से तंत्र विद्या की जो शक्तियां हैं वो रिलीज होती हैं और उसी से आपका काम होता है। तो आपको एक बार आपने लिख लिया, फिर आप दूसरी बार लिखोगे, ओम, सामने वाले का नाम,
त्राटक वश्यम सफल भवन्तु नमो नमः। इस प्रकार से 2 बार आपको यह मंत्र लिखना है इस आक के पत्ते के ऊपर। देखिए, ओम, सामने वाले का नाम, यहां पे हमने दीपक का इस्तेमाल किया है, त्राटक वश्यम सफल भवन्तु नमो नमः। फिर अपन ने दूसरी बार भी लिखा ओम, सामने वाले का नाम, यहां पर नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है, पति पत्नी जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लिखना है। त्राटक वश्यम सफल भवन्तु नमो नमः। ये मंत्र आपको 2 बार इसमें लिखना है। यही मंत्र चाबी है जो तंत्र विद्या को खोलेगी। फिर उसके बाद में आपको यहां पर अपनी जितनी भी मनोकामना है, इस व्यक्ति से जो भी आप चाहते हो, मान लीजिए यह पत्नी अपने पति से चाहती है कि वो प्यार से रहे, कहना माने, मान सम्मान करे और पैसा भी दे। कई गृहिणियों को यह समस्या रहती है कि उनके पति जो कमाते हैं वो बाहर उड़ा देते हैं, उनके हाथ में घर खर्चा नहीं देते, तो उनसे उनके घर में आटे चावल दाल का भी तंगी हो जाती है। तो जो भी आपकी मनोकामना है, प्यार से रहे, ये कहना माने, मान सम्मान करे, पैसा भी दे और शराब छोड़ दे, जो भी आपकी मनोकामना है, ये हमने एक उदाहरण जो हमारे पास समस्या आती है उस समस्या के आधार पर हमने लिखा है। कई जो गृहिणियां वो परेशान होती है कि उनके पति शराब बहुत पीते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी भी खराब हो रही है साथ में, और अपने परिवार की भी वो जिंदगी खराब कर रहा है। तो जो भी आपकी मनोकामना, देखिए सबसे पहले आपने लिखा वशीकरणम, फिर उसके बाद में आपने लिखा ओम, सामने वाले का नाम, त्राटक वश्यम सफल भवन्तु नमो नमः। फिर दूसरी बार भी आपने यही मंत्र लिख दिया। फिर आपने अपनी मनोकामना लिखनी है, जो भी आप उससे मनोकामना चाहते हो वो आपको इस पूरे पत्ते पर लिख देनी है। हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, वो आपको इस पर अच्छे से लिखनी है। उसके पश्चात अब आपको ये जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है। एक एक छोटी छोटी चीज आपको करके दिखाई जाएगी ताकि आपके ऊपर कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट भी ना हो और आपके समझ में भी आ जाए, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। बस जैसे हमने बता रखा है आपको कॉपी कर देना है। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है, इस पत्ते को, और इसे आपको बांध लेना है। सावधानी पूर्वक, पत्ता कटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको बांध लेना है। गांठें आप आराम से 2-3 जितनी भी आपको लगानी है लगा देना। बस ये ध्यान रखना, ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, हल्के हाथों से इस प्रकार से गांठ लगानी है। पत्ता कटना नहीं चाहिए। ये इस प्रकार से आपने मोली से, ये बंधेगा मोली से, और कोई धागे से मत बांध देना आप। मोली का मतलब आपको हर चीज छोटी छोटी बताई जा रही है तो उसी प्रकार से करना है। कई लोग धागे से बांध देते हैं, तो हर चीज की वैल्यू होती है। इस प्रकार से आपको इसे बांधकर इसका तत्का तैयार कर लेना है। अब आप क्या करोगे, अब आपको जो भी फोटो आपके पास है, चाहे मोबाइल में चाहे फोटो, उसे अपने सम्मुख रखना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। इसे आपको अपने सम्मुख रखना है फोटो को, और फोटो को सामने रखकर, मोबाइलों में कई प्रॉब्लम ये होती है, कई बार जब हम यहां पर हमारे जो अनुयायी होते हैं जो हमारे पास काम करवाने के लिए आते हैं, तो उनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्क्रीन टाइम होता है वो 30 सेकंड का, 1 मिनट का होता है। हमें यहां पर चाहिए कम से कम 5 मिनट के लिए स्क्रीन चालू रहे, क्योंकि 5 मिनट तक आपको उसे देखते हुए अभिमंत्रित करना है। तो अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो 5 मिनट तक अपना स्क्रीन टाइम रखना, ये बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। मोबाइल की स्क्रीनें बीच में बंद होने लगती हैं, 30 सेकंड 1 मिनट जितना भी उनका टाइम होता है उसमें। तो सबसे पहले आपको सेटिंग ये करनी है मोबाइल के अंदर कि उसका स्क्रीन टाइम आपको 5 मिनट कर देना है। फिर उसके बाद में आपको उसे अपने सामने रखना है और इसे सीधे हाथ में लेना है जो आपने तैयार किया है। इसको इस प्रकार से आपको हल्के हाथों से पकड़ लेना है और मंत्र बोलना है इस फोटो को देखते हुए। इसको कंटिन्यू आपको देखना है। घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म लगा लेना। ये जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो इसी में आपको 5 मिनट का अलार्म लगा लेना और इसका स्क्रीन टाइम बढ़ा लेना। अब आपको कंटिन्यू अपने प्रेमी को, पति को, पत्नी को, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसको कंटिन्यू देखना है। आपको भूल जाना आपके आसपास क्या है, आपके आसपास क्या हो रहा है। आपका सिर्फ 2 जगह ध्यान रहना चाहिए। एक तो सामने वाले की फोटो पे, सामने वाले के चेहरे पे,
और एक अपने मंत्र पे, जो आप मंत्र बोल रहे हो, मंत्र को अच्छे से याद करना। यह विधि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी, आपकी लव लाइफ बदल के रख देगी। पर आपको पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा और सही तरीके से यह काम करना पड़ेगा। त्राटक वशीकरण उसके चेहरे को देखते हुए। फोटो के बारे में एक और बात बता दें, इधर उधर फोटो देखते हुए मत यूज में लेना। सामने जो आपकी तरफ देखे उस फोटो को यूज में लेना है, ताकि आप दोनों का त्राटक हो। ठीक है, फोटो के साथ आपका त्राटक होना जरूरी है। वो तभी होगा जब वो आपको सामने की तरफ देखेगी। फोटो इधर उधर फोटो देखते हुए यूज में मत लेना कि सामने वाला तीसरी दिशा की ओर देख रहा है और आप उसका त्राटक कर रहे हो, ऐसे वशीकरण नहीं होगा। तो फोटो अगर आप ले रहे हो तो भी इसी प्रकार की लेना कि वो सामने देखते हुए हो, और मोबाइल में फोटो है तो भी आप ऐसा ही लेना कि वो सामने देखते हुए हो। और उसे देखते हुए कंटिन्यू घड़ी या मोबाइल में आपने 5 मिनट का अलार्म लगाना है और मंत्र बोलना शुरू करना है। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। संख्या चाहे कितनी भी हो, 5 मिनट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 20 बारी मंत्र बोलो 5 मिनट में, पर बोलना एकदम सही है और उच्चारण के साथ बोलना है। मंत्र का नाद होना जरूरी है। मन मन में नहीं बोलना है, सिर्फ होठ हिलाकर नहीं बोलना है, उच्चारण होना चाहिए। धीमे स्वर में बोल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि साथ वाला कोई सुन लेगा तो धीमे स्वर में बोल लीजिए, ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ज्यादा ऊंचे स्वर में ना बोलिए, पर आपको मंत्र नाद करवाना जरूरी है, उसी से शक्ति बनती है। मन मन में कई लोग ऐसे बोलते हैं, ओम सामने वाले का नाम, इस प्रकार भी आपको नहीं बोलना है। ऊंचे स्वर में बोलना है, थोड़ा ऊंचा स्वर होना चाहिए और ध्वनि निकलनी चाहिए। ध्वनि से मंत्र होता है, उसी का नाद होता है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर कंटिन्यू 5 मिनट तक ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ये मंत्र सामने वाले को देखते हुए आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक बोलना है। 5 मिनट तक आपको भूल जाना है कि आपके संसार में आपके और उसके अलावा और कोई भी है। यह आपको भूल जाना है। अपने प्रेमी की फोटो को देखते हुए और इस मंत्र को बोलते हुए आपको सिर्फ 2 ही चीजों पर ध्यान रखना है। 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो पत्ता है इसे इस प्रकार से और मौली की सहायता से नारियल के ऊपर बांध देंगे। यह अब अंत्येष्टि का काम है, अंतिम काम है, ये विधि का अंतिम काम है। इस प्रकार से सावधानी से आपको मौली की सहायता से इसे अच्छे तरीके से, बस ज्यादा जोर मत लगाना, यह ध्यान रखना, हल्के हाथों से ही अपने को इसे बांधना है। ऐसे इस प्रकार से हल्के हाथों से और इस नारियल के ऊपर जो आपने अभिमंत्रित किया है, बस ये ध्यान रखना, ये सारा काम कपड़े पर करना, जमीन पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अच्छे से आपको इसे बांध लेना है। अब ये देखिए, इस प्रकार से आपको इसे पैक कर लेना है। बस ये ध्यान रखना, ज्यादा जोर मत लगाना, हल्के हाथों से आपको करना है। अब ये आपका तत्का तैयार हो गया है, आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है। अगर आपने फोटो का इस्तेमाल किया, मोबाइल की फोटो में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप मोबाइल की स्क्रीन को बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने फोटो का इस्तेमाल किया है तो ये फोटो भी आपको इसके साथ ही बांधनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसके अंदर आपको हर छोटी से छोटी चीज बता देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपको ये जो करा है आपने, जो आपने उपाय करा है, इसमें फोटो के अंदर इस्तेमाल किया है, तो फोटो को भी आपको इसमें साथ में बांध देना है। अब हम इसे अंत्येष्टि करेंगे। तो अंत्येष्टि करने के लिए या तो आपको बहते हुए जल के स्रोत के पास जाना है। बहता हुआ जल ऐसा नहीं कि रुके हुए जल में आपको करना है। बहता हुआ जल का मतलब होता है नदी, नाला, नहर जो निरंतर बहते रहें। हर जगह नदी और नहर नहीं होती है, तो शहरों में बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, तो वहां पर जाकर भी आप इसकी अंत्येष्टि कर सकते हो। और अगर आपके शहर में नाला भी नहीं है जो ऐसा बहता रहता हो, तो आपको किसी भी सुनसान जगह पे, शहर के बाहर वाली साइड जाके कहीं भी सुनसान जगह पे जहां पे आवागमन बहुत कम हो, वहां पर जाकर आपको गड्ढा खोद के इसे दबा देना है। अब क्या करना है, वहां पे जाके सुनिए। मान लीजिए आपने जल स्रोत के पास इसे बहाने का आपने निर्णय लिया है कि बहता हुआ जल है, वो मेरे घर के नजदीक है या मेरे शहर में है, तो आप वहां पर जाओगे। वहां पर जाकर आप इसे सीधे हाथ में लोगे, वहां पर खड़े होकर, और यही मंत्र 11 बार बोलोगे।
जो मंत्र आपने अभिमंत्रित किया, क्योंकि अपन ने नारियल को अभिमंत्रित नहीं किया, अपन ने सिर्फ इसको किया, अब हम नारियल को भी अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है, ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। यह मंत्र 11 बार बोलकर आपको वहां पर बहते हुए पानी में इसे डाल देना है, वहां पर इसकी अंत्येष्टि हो जाएगी। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो शहर के बाहर की तरफ जाइए, जहां पर सुनसान हो, हाईवे की तरफ जहां पर एकदम से कोई आता जाता ना हो, आवागमन बहुत कम हो, वहां पर आपको पहले गड्ढा खोदना है। उसके बाद में इसे सीधे हाथ में लेकर वही मंत्र 11 बार बोलना है, ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ओम सामने वाले का नाम त्राटक वश्यम सफल भवंतु नमो नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलकर उस गड्ढे के अंदर इसे डालकर उसे दफना देना है, उसे दबा देना है मिट्टी के अंदर, और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए, दोनों सिचुएशन में, चाहे आपने पानी में बहाया हो चाहे आपने गड्ढे में दबाया हो, दोनों ही सिचुएशन में बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। बस इतना काम आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर भीतर, जैसे ही आप ये दबाकर आए हो, टाइम नोट कर लेना घड़ी में, अगले 24 घंटे के भीतर भीतर आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, जिस प्रकार से आप उसके वियोग में दुखी रहते हो, आपका हर सुख दुख में बदल चुका है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी हर सुख दुख में बदल जाएगा आपके बिना। वो व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये हमने आपको विधि बताई, अपने घर में बैठकर करने वाली, किसी के भी सामने आपको, किसी के भी समीप आपको नहीं जाना है, आपको अपने घर में रहकर यह काम करना है, और इतना ताकतवर वशीकरण हो जाएगा कि जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपकी गुलामी करेगा। जैसे हमने बताया है वैसे करे, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका कॉल, मैसेज, मिस कॉल कुछ भी आपके पास आएगा, क्योंकि उसके जो आपने मंत्र नाद किया है, मंत्र का उच्चारण किया है, उससे जो शक्ति बनी है वो उस तक जाएगी और उसके मन में आकर्षण पैदा करेगी, केवल और केवल आपके लिए। अगर उसके मन में कोई और भी, किसी और के लिए भी आकर्षण है, वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वशीकरण का आकर्षण है, इसके आगे किसी भी आकर्षण की कुछ नहीं चलती है। ये उसे मजबूर कर देगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। उसे बार बार आपकी याद आएगी, खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय उसको आपकी याद आएगी, और उसे फिर आपको संपर्क करना ही होगा। जीवन भर के लिए आपके प्रेमी को आपको आपका गुलाम बनाने की ये विधि है। बस आपको करना क्या है, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। कई लोग बोलते हैं पंडित जी आसान विधि बताइए। आसान विधियों से कभी वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण अगर इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता। वशीकरण आसान नहीं है, वशीकरण मुश्किल है। उस मुश्किल विधि को अपने को करना है। जितनी मुश्किल विधि करोगे उतना आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये शास्त्र वर्णित विधि है। हमें कोई शौक नहीं आपसे नारियल में ये सब चीजें बंधवाने का। ये सब शास्त्र वर्णित विधियां हैं जिनसे लोगों का काम होता है। बस इसे पूरी श्रद्धा से, पूरे नियम से, पूरे हमने जो आपको बताए हैं तरीके, उसी तरीके से आपको इसका अनुसरण करना है। पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रेमी आपको छोड़कर किसी के भी वश में नहीं रहेगा। ये हमारी जवाबदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर पहले से कोई जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।